हर चीज़ शुभ है, कुछ भी ख़राब नहीं है, सब अच्छा समय है। अगर अच्छा ना होता तो भगवान ने बनाया ही नहीं होता ना, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हो। तो हम आगे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ोगे आप इस चैप्टर को तो अगला चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट देखो कैसे 11th और 12th के सिलेबस को कैसे बनाया गया है आपके। तो 11th में आपको ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी तो सब पूरा पढ़ोगे, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लोगे इस चैप्टर में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप जान लोगे इस चैप्टर में। इसके बाद इस साल आपके सिलेबस में है एस ब्लॉक पूरा और ये 2 पी ब्लॉक हैं, बोरॉन फैमिली आपकी और कार्बन फैमिली, ये 2। इसके बाद 11th में आपका सिलेबस नहीं है कुछ भी इनऑर्गेनिक। फिर आप जब अगले साल आते हो नेक्स्ट ईयर, इनऑर्गेनिक ख़त्म हो चुकी है इस साल, 12th में भी इनऑर्गेनिक ख़त्म हो चुकी है। वैसे 2-3 दिन की बची है, पूरा ख़त्म कर दिया हमने। पी ब्लॉक डी एंड एफ बचा है तो वो भी कुछ दिन में हो जाएगा। तो फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, 2, 3, 4 चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है आपके ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, हैवी चैप्टर, काफ़ी महीने भर लगता है इसको पढ़ने में। और अगली ईयर फिर आपका चैप्टर 8 है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो ये वाले पढ़ते हो आप। तो आप अगर इस साल पढ़ोगे तो विश्वास मानिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसी साल बनने लगेंगे ना। ऐसा इसने सिलेबस डिज़ाइन किया है तो इस प्रकार से चलता है आपका। नहीं एक सीरीज नहीं, पूरे ग्रुप के। हाँ, इस ग्रुप को अलग पढ़ना पड़ेगा पूरा, इस ग्रुप को पूरा अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग, इसको अलग। मतलब जैसे जो इनका पूरा चैप्टर है। हाँ, इनका पूरा चैप्टर, इन दोनों का पूरा, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। जनरल केमिस्ट्री में बेसिक पढ़ाया जाएगा हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो जनरल केमिस्ट्री तो आप लोग ऐसे ही सीख जाओगे है ना, बैठे बैठे। हाँ हाँ, चलो अब देखो। तो लास्ट हमने आपको लेवोइजियर का क्लासिफिकेशन बताया था। उनके क्लासिफिकेशन की खास बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर मेटल एंड एक्सेप्टर आर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए, उनको भी हम जानेंगे। जानना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया है और आ सकते हैं आपके में प्रिंसिपल। तो डोवेराइनर, ऑक्टेव, लोथर मेयर, ये हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जंप करेंगे हम मेंडलीव पे और फिर मेंडलीव के बाद मॉडर्न पे जंप करेंगे। तो पहले डोवेराइनर को देख लेते हैं उनने क्या कहा था। तो डालिए हेडिंग। और डोवेराइनर्स ट्रायड, ठीक है, डोवेराइनर ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। द मीन ऑफ ट्रायड इज ग्रुप ऑफ 3। 3 चीज़ों का समूह कहलाता है ट्रायड। हाँ, डोवेराइनर वैसे उनका नाम, ट्रायड तो उनके प्रिंसिपल का नाम है कॉन्सेप्ट का। डोवेराइनर ट्रायड, ठीक है। डोवेरीनर भी पढ़ते हैं कई लोग, डोवेरीनर, डोवेराइनर, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। तो देखो डोवेराइनर क्या थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। पहला कह सकते हैं कि एक वैलिड अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई थी इनसे, डोवेराइनर ने। डोवेराइनर ने क्या किया, उस समय जितने भी एलिमेंट्स पता थे उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और प्रत्येक ग्रुप में कितने एलिमेंट रखे गए, 3 एलिमेंट रखे गए। इसीलिए कहते हैं कि डोवेराइनर ने एलिमेंट्स को किस बेस पे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड। इस ग्रुप ऑफ 3 को उन्होंने कहा ट्रायड। और इस ट्रायड की एक खास बात थी, ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है इसका जो मास आता था वो साइड के 2 एलिमेंट्स का क्या आता था, एवरेज। बस इतना ही है इनका ट्रायड। उनने जो ट्रायड ग्रुप बनाया था, उनके ट्रायड की क्या खास बात थी कि जो मिडिल वाला एलिमेंट्स है उसका जो मास आएगा वो ट्रायड के जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं उनके मास का एवरेज मास आएगा उसका। मान लीजिए इसका है 2, इसका है 4, तो इसका कितना आ जाएगा, 3। इन दोनों का क्या आ जाएगा, एवरेज। 2 + 4 6 और 2 से डिवाइड 3। ये है डोवेराइनर ट्रायड आपका। अब उस समय जितने एलिमेंट्स पता थे सभी एलिमेंट्स ट्रायड के बेस पे अरेंज नहीं कर पाए वो, जो उनकी एक लिमिटेशन थी, या हम कह सकते हैं डीमेरिट्स थी उनकी क्लासिफिकेशन की, एक कमी थी। ऑल द एलिमेंट्स ऑन दैट टाइम बट कैन नॉट बी और कुड नॉट बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड। ट्रायड के बेस पे वो अरेंज
नहीं कर पाए उस समय। दूसरा क्या बात था, कुछ ट्रायड ऐसे अरेंज कर दिए उनने जिनमें उनका अपना ही रूल फॉलो नहीं हो रहा था, मतलब मिडिल एलिमेंट का जो मास होना चाहिए इन दोनों का एवरेज, वो एवरेज नहीं आ रहा था। तो लिखिए इसमें डोबेराइनर arranged elements in the group of three Dobereiner arranged elements in the group of three तो डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को कितने के ग्रुप में अरेंज किया? 3 के ग्रुप में अरेंज किया। तो डोबेराइनर अरेंज्ड एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, कॉमन लगाइए, ईच ग्रुप एट दैट टाइम, उस समय, हालांकि इस समय भी हम उसको ट्रायड ही बोल रहे हैं, लेकिन उस समय ये बहुत फेमस हुआ था। ईच ग्रुप एट दैट टाइम वर कॉल्ड ट्रायड। ठीक है, तो प्रत्येक ग्रुप को क्या कहा गया उस समय? ट्रायड कहा गया। तो डोबेराइनर ने एलिमेंट्स, अब ये वाला स्टेटमेंट आप लोग चाहें तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमें आपको पूरा समझाना पड़ता है, इसलिए लिख दिया। मेन स्टेटमेंट इनका हम अब लिखने वाले हैं। तो डोबेराइनर ने जितने भी एलिमेंट उस समय पता थे उनको अरेंज करने की कोशिश की 3 के ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रायड नाम दिया गया, 3 का समूह बोला गया। तो डोबेराइनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3, ईच ग्रुप एट दैट टाइम वर कॉल्ड ट्रायड। प्रत्येक ग्रुप को उस समय ट्रायड कहा गया। ठीक है, लिखिए इसमें, लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। In each triad, प्रत्येक ट्रायड में, in each triad the atomic mass of middle elements in each triad, the atomic mass of middle elements exactly or nearly, in each triad the atomic mass of middle elements exactly or nearly average of side 2 elements, full stop, inverted comma close। इन्होंने एलिमेंट्स किस बेस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड। प्रत्येक ट्रायड में जो बीच का एलिमेंट था उसका मास बिल्कुल वैस एवरेज या फिर नियरली एवरेज आता था, किसका? बचे हुए रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का। तो इन ईच ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट एग्जैक्टली और नियरली एवरेज, और मीन भी लिख सकते हो आप, नियरली एवरेज ऑफ साइड 2 एलिमेंट्स। तो चलिए इनके कुछ ट्रायड के एग्जाम्पल देखते हैं।
तो देखो पहले इनका कॉन्सेप्ट का हम फॉर्मूला बनाते हैं आपका, फिर चलते हैं। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने एग्जाम्पल में लिया x y एंड और आपका z लिया। तो अगर एवरेज निकालोगे तो लास्ट आपके जो साइड के दो एलिमेंट है वो कौन है आपके z। तो इसका जो मास आएगा वो किसका मास आएगा, आपका मिडिल वाले एलिमेंट का आएगा। तो ऐसे एवरेज निकालना, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ऐसे बना सकते हो आप। अब एग्जाम्पल लिखते हैं इनके प्रॉपर। जैसे इनका पहला ट्राइड था आपका इक्वल टू वाई, नहीं मास ऑफ वाई। जे एक्स और वाई का क्या लेना है, मास। चलिए हम आपके लिए और सिंपल कर देते हैं। इसका मास है ए, इसका मास है बी और इसका मास क्या है, सी है। ठीक है, ये लीजिए। तो दोनों के मास का एवरेज निकालेंगे ए प्लस सी का, तो किसका मास आ जाएगा आपका, बी। बाकी तो आप सीधे ट्रायड याद करिए, फॉर्मूले को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला ट्रायड था इनका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्चुअल मास ऑफ लिथियम इज 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39। पोटेशियम के भी आइसोटोप पाए जाते हैं जिसका एक का 40 भी होता है, लेकिन वो नहीं, आपको 39 वाला याद रखना है। तो हम देखें एवरेज निकालें तो 39 एंड 7, 39 एंड 7 कितना हो गया 46, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 23। तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ गया मिडिल एलिमेंट का मास उनके ट्रायड में। तो पहला तो ट्रायड उनका ये था। कभी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाए ना कौन उनका ट्रायड है या कौन उनका नहीं है, तो ऐसे दो साइड का एवरेज निकाल लिया करो। जिसमें रूल फॉलो करेगा वो उनका ट्रायड है और नहीं करेगा तो वो उनका ट्रायड नहीं है। इसके अलावा आप देखिए जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी इनका एक फेमस ट्रायड है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास सभी को पता है 35.5, ब्रोमीन का भी पता ही होगा 80, और आयोडीन का पता कर लीजिए 127। निकालिए एवरेज इसका 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। देखिए कितना एवरेज आ रहा है, वन 35.5। तो 5, 12 फॉरवर्ड 1, 6 और 1, 162.5। एट जस्ट 16, 162 ही आ रहा है ना। 5, 7, 5, 12 फॉरवर्ड 1, 3, 2, 5, 1, 2, 8 जस्ट 16, और फिर आपका 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो नियरली नहीं आ रहा, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, नियरली आ रहा है 81.25 नियरली आ रहा है। और काफ़ी डिफरेंस है, 1.25 का डिफरेंस है, लेकिन है उनका ट्रायड तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनका जो ट्रायड था वो था आपका कैल्शियम, स्टोंटियम एंड बेरियम। ये भी उनका ट्रायड था। कैल्शियम का कितना है 40, स्टोंटियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। तो 40 प्लस 137
7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 177 बाई 2, 177 बाई 2, 2 8 जा 16, फॉरवर्ड 1, 2 8 जा 16, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10। तो अब लगभग ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। तो ये इनके ट्राइड हुए। और नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, आपको 3 याद रखना है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लिख के क्या मतलब है, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। अभी और बता देते हैं अगर आपको जानना है तो। लिखिए डीमेरिट्स, लिमिटेशन लिख लीजिए या कमियां लिख लीजिए इनकी। डीमेरिट्स क्या थी लॉ की? तो पहली कमी थी इस लॉ की, all the known elements all the known elements could not be arranged in the form of triad, all the known elements could not be arranged in the form of triad। वो सभी एलिमेंट को ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सके। तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, ठीक है ना। सेकेंड लिमिटेशन लिखिए, सम triad does not follow the rule। Some triad does not follow the rule। कुछ ट्रायड इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। एग्जाम्पल जैसे फ्लोरीन 19, क्लोरीन 35.5 एंड ब्रोमीन 80। तो इसका ट्रायड निकालें हम, इसका एवरेज कितना आता है देखिए, 80 एंड 90 99, 99 डिवाइडेड तो 2 4 जा 2 9 जा 18। तो ये तो मतलब अप्रोक्सीमेट तो कहीं नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनका ट्रायड हो गया। पढ़ लीजिए जल्दी से, कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ, दिस इज द ट्रायड। लिख गया था सारा, पढ़ लीजिए फास्ट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रायड का, डोबे राइनर का, आ जाता है एग्जाम में कई बार 2 नंबर में। तो पहला मीनिंगफुल अटेम्प्ट था ये। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। डोबे राइनर used which physical property Dove-Reiner used which physical property for the classification of elements? For the classification of elements। आंसर क्या है? एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है
ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर वेट, ऐसे याद रखने हैं आपको। इन्होंने किस बेस पे एलिमेंट को क्लासीफाई किया, एटॉमिक मास। और हम आपको बता दें इसके बाद ऑक्टेव भी आ रहा है, उसको भी एटॉमिक मास पे अरेंज किया गया है। इसके बाद लोथर मेयर अरेंजमेंट आएगा, उनने एटॉमिक मास लिया है एंड एटॉमिक वॉल्यूम लिया है, उनने दो चीज़ें ली हैं, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, जो लोथर मेयर आएंगे। फिर मेंडलीव आते हैं, वो भी क्या लेते हैं, एटॉमिक मास ही ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो मोस्ले के द्वारा दी गई है, वो किस बेस पे है, एटॉमिक नंबर। तो ये आपको हर पीरियोडिक टेबल को किस बेस पे क्लासीफाई किया है ध्यान रखना। एक सिंपल बोल दें तो सिर्फ मेंडली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जो किस पे क्लासीफाई है, एटॉमिक नंबर पे, बाकी लगभग सभी में एटॉमिक मास लिया गया है। लोथर मेयर के में एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम दोनों को लिया गया है। तो पढ़ लिया, याद हो गया। मैंने स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। पहले नंबर ट्रायड कहा किसे गया, बता दीजिए, ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, सिंपली ध्यान रखिएगा, कॉल्ड ट्रायड। कोई भी चीज़ का तीन का समूह ट्रायड कहलाता है, लेकिन यहाँ हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड। और ट्रायड में जो अर्थमेटिक मीन और जो एवरेज निकल के आ रहा था, वो एवरेज था साइड टू एलिमेंट का। सभी इस फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। तो अगला क्लासिफिकेशन है थर्ड नंबर का, या फोर्थ कहते हैं, पहले प्राउस्ट का था, वो हमने आपको लिखवाया नहीं। सेकेंड हमने आपको लिखाया था लेवोइजियर का। थर्ड हो गया आपका डोबे राइनर, या फिर जो भी आप डाल रहे हो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जो भी आपका नंबर हो। अगला है न्यूलैंड ऑक्टेव। यस यस, बिल्कुल राइट हैं आप, लिखिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव। जैसे ट्रायड मतलब होता है तीन, उसी तरह ऑक्टेव मतलब होता है आठ। ध्यान रखिए, आठ का समूह कहलाता है ऑक्टेव, ग्रुप ऑफ एट। ऑक्टेव मीन्स ग्रुप ऑफ एट। ग्रुप ऑफ एट कॉल्ड ऑक्टेव। तो देखिए ये न्यूलैंड्स जो थे वो केमिस्ट साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे, म्यूजिक लवर थे। काफ़ी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके साथ खेला करते थे, उनको बजाया करते थे, बहुत ज़्यादा थे। तो उनने एक हाइपोथेसिस निकाली, हालांकि वो हाइपोथेसिस ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है। उन्होंने क्या देखा, जो म्यूजिकल स्केल होती है आपकी, है ना, सा रे गा मा पा धा नी, सरगम कहते हैं इसको आप, सात स्वरूप का, है ना सरगम। सा 1 2 3 4 5 6 7, हर आठवां स्वर पहला स्वर के समान हो जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे सा, अब सा कब आएगा, आठवें नंबर पे आएगा। सा रे गा मा पा दा नी सा, आठवें टाइम से रिपीट हो गया। रे भी कब रिवाइज होगा आपका, रिपीट होगा आठवें पे। आप देखिए वन, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवें पे रिवाइज हो रहा है ना। तो इन्होंने इसी बेस पे क्लासीफाई करने की कोशिश की आपको एलिमेंट्स की। उन्होंने कहा कि जैसे हर आठवां म्यूजिकल नोट, हर आठवां म्यूजिकल जो साउंड है वो अपने पहले के जैसा होता है, सिमिलर है। सा और आठ सा फिर से कब आएगा, आठवें नंबर पे आएगा, ये पहले पे आएगा और फिर कब आएगा, ये आठवें पे आएगा। इसी प्रकार हम रे की भी बात कर ले तो ये अगर इससे हम काउंट करें तो इसका ये पहला और ये कौन सा हो जाएगा, आठवां। ये यहाँ से बात करते 2 और ये 9, फिर से 8 का डिफरेंस आ गया ना। जैसे भी आप काउंट करना चाहे, इसको पहला मान लेंगे तो ये आठवां हो जाएगा, और अगर इसको 2 से मान रहे 9 नंबर का हो जाएगा। डिफरेंस फिर से कितने का आ गया, 8 का। मतलब डिफरेंस नहीं, आठवां नंबर ये आ गया। बात समझ में आ रही है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार से। तो जिस प्रकार हर आठवां जो म्यूजिकल नोट होता है, जो म्यूजिकल साउंड होता है आपके म्यूजिकल स्केल में, वो बिल्कुल पहले के जैसा होता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही अरेंज किया कि जो हर आठवां एलिमेंट था
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल किसके जैसी हो जाती थी, पहले एलिमेंट के जैसा। ध्यान रखना, यहाँ तो साउंड पूरा रिपीट हो गया, यहाँ साउंड नहीं रिपीट होता है, वो एलिमेंट रिपीट होता है 8वें नंबर पे जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल किसके जैसे होती है, अपने पहले वाले के जैसे ही होती है। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार हर 8वां म्यूजिकल नोट अपने पहले के जैसा होता है, उसी प्रकार हर 8वां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, अपने पहले के जैसे। ये सिर्फ न्यूलैंड का ऑक्टेव है। इस ऑक्टेव में एक जो डीमेरिट थी, कुल एटॉमिक मास 40 किसका होता है, कैल्शियम का, उतने ही एलिमेंट इसमें अरेंज किए जा सके। उसके बाद ए वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि 8 का डिफरेंस नहीं आता, फिर 18 का डिफरेंस आता है और फिर 32 का डिफरेंस आता है। जैसे कि हम बात करें लिथियम से सोडियम, चेक करें कितने का डिफरेंस है, 8 का। सोडियम से पोटेशियम कितने का डिफरेंस है, तो ये तो अरेंज कर दिया, लेकिन अब पोटेशियम से रूबिडाइन जाइए तो कितने का डिफरेंस, 18 का। तो ये लॉस हो गया, उनकी सरगम यहाँ तक ही चल पाई, कहाँ तक, कैल्शियम तक, कैल्शियम। और इसके बाद ये सरगम उनकी फेल हो जाती है, क्योंकि फिर 8वां जो आ रहा है आपका, जैसे हम सोडियम के बाद इसका 8वें नंबर पे अब कौन आएगा, काउंट करेंगे तो 19वें नंबर का आएगा, लेकिन 19 के बाद 8वां जो आएगा तो 19 और 8 27 ये रखा है यहाँ पर, तो उसकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, रूबिडियम, जो कि 8वां नहीं है, 18वां है। बात समझ में आ रही। तो ये अरेंजमेंट सिर्फ कहाँ तक के लिए वैलिड था, अप टू कैल्शियम एटॉमिक मासेस 40 तक ही ये था आपका। तो देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स क्या कहते हैं। इन्होंने भी एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया है, मास, एटॉमिक मास। लिखिए इसमें न्यूलैंड अरेंज्ड, आवाज़ नहीं बच्चों, न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स, न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing Newland arranged elements in increasing order of atomic masses, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा बच्चे, सारे गामा पा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस बेस पे अरेंज किया गया है, तो फिर बच्चों को ये नहीं ध्यान रखना है। ए उनने सारे गामा पा म्यूजिकल स्केल में तो अरेंज किया था, लेकिन जितने भी एलिमेंट रखे थे इस म्यूजिकल स्केल के अकॉर्डिंग वो किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे थे, एटॉमिक मासेस या एटॉमिक बेस। तो न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस विथ रेस्पेक्ट टू WRT लिख सकते हो आप शॉर्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू म्यूजिकल नोट, विथ रेस्पेक्ट टू म्यूजिकल नोट, विथ रेस्पेक्ट टू म्यूजिकल नोट या म्यूजिकल साउंड लिख सकते हो आप। तो न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस विथ रेस्पेक्ट टू किसके, म्यूजिकल नोट या म्यूजिकल स्केल के बेस पे अरेंज किए। तो अब लिखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या है। लिखिए इसमें he arranged elements in the form of octave, he arranged elements in the form of octave in increasing
और